कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या बिंदु थे जिससे कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, इतना विकसित साम्राज्य का पतन हो गया? तो बच्चों सबसे बड़ा कारण था कि ये जो साम्राज्य था इसकी विशालता बहुत ज्यादा थी। मौर्य साम्राज्य पूरे भारत क्षेत्र में लगभग लगभग फैला ही हुआ था और विदेशी आक्रमण, अंत के जो शासक थे उस समय पर, जो विदेशी आक्रमण थे उनको जो था मौर्य साम्राज्य झेल नहीं पा रहा था। एक फिर बिंदु बनता है कि प्रांतीय उत्तराधिकारी जो या अधिकारी थे उनके अत्याचार जनता पर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और जनता दुर्बल हो रही थी। वित्तीय संकट का भी होना एक मुख्य बिंदु था मौर्य साम्राज्य के पतन में। साम्राज्य का विभाजन भी हो चुका था, कई भागों में मौर्य साम्राज्य बढ़ चुका था, इसलिए भी वो कमजोर पड़ गया था। उत्तराधिकारी के चयन के बच्चों नियम का अभाव था, कोई सटीक नियम नहीं था कि हाँ इस राजा के बाद ये व्यक्ति बनेगा या इस नियम प्रणाली के आधार पर वो अपना उत्तराधिकारी चुन सके, इस प्रकार का कोई नियम नहीं था। अशोक के जो बच्चे उत्तराधिकारी हुए थे वो बहुत अधिक दुर्बल थे। मुख्य बिंदु अगर देखें तो अशोक के बाद कोई भी मौर्य साम्राज्य में इतना शक्तिशाली राजा नहीं हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य को बढ़ाता गया हो, बल्कि अशोक के बाद कुछ दिनों के बाद साम्राज्य सारा खट्टा चला गया। इसी प्रकार की और छोटी छोटी जानकारी के लिए प्लीज फॉलो माय चैनल। बाय बाय।